हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है लोगों के दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। ओके। एंड 1 अक्टूबर से होपोनोपोनो मास्टर क्लास स्टार्ट हो रही है। जिन लोगों को भी बुकिंग करानी है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप व्हाट्सएप के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स को लेकर के लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। Give me 5 more cards, Angel. King of Pentacles. Okay. 5 of Pentacles. Emperor. Devil. Wheel of Fortune. And Page of Pentacles. राशियाँ हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड कैंसर। ये राशियाँ हैं। नंबर से स्पेसिफिक हो सकते हैं 9, 9, 5, 3, 4, 15, 5, 10। इन लोगों को या तो किसी तरह का गिल्ट, रिग्रेट हो रहा है, किसी तरह का पछतावा हो रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी तरह की एंजाइटी, टेंशन, स्पेशल रात के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब ये गिल्ट, रिग्रेट या तो हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, काम, करियर इनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है। या फिर 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है उसको लेकर के इनको पछतावा हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको ये सब नहीं करना चाहिए था आपके साथ में। सो अपनी गलतियों का रिग्रेट हो रहा है इनको। ऑल्दो ये प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं, दिखा ऐसे रहे हैं कि हाँ ठीक है, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। मतलब सामने से किसी को नहीं दिखा रहे हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, बट अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ट एंड 10 ऑफ कप्स।
इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है उस चीज़ का इनको गिल्ट रिग्रेट है। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं की। इन्होंने हो सकता है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है कि कुछ लोगों के सामने आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो, आपको बहुत कुछ ब्लंट बोल दिया हो। जिन सारी बातों का गिल्ट, जिन सारी बातों का पछतावा है इनको। और 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड, ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। स्पेशल मैं यहाँ पे बोलूँगी कि रियूनियन करना चाहते हैं। अब ये सिर्फ फीलिंग्स है, आप ये मत बोलना कि मैम ऐसा कुछ मुझे तो समझ नहीं आता। सो ये फीलिंग्स है, इंसान की फीलिंग्स चेंज होती है। एक टाइम के लिए उसको लगता है मुझे ये करना है, दूसरे टाइम उसको लगता है अरे बहुत मुसीबत है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फीलिंग्स में इनकी है कि ये अभी भी आपके साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ में एक बॉन्ड फील करते हैं। और इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है उस चीज़ का पछतावा है इनको। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो रहे हो, आप बहुत मैच्योर हो रहे हो, आप बहुत ग्राउंडेड तरीके से सीख गए हो। दूसरा, आपके अंदर पेशेंस आ गया। पास्ट में अगर आप बार बार इनको फॉलो करते थे, इनको चेस करते थे, इनको रीच आउट करने की कोशिश करते थे, हर बात पे आप सॉरी बोल देते थे, हमेशा रिश्ते को सेफ रखने की जिम्मेदारी आपकी ही थी। आप ही हमेशा इनको नर्चरिंग एनर्जी में रखते थे, इस बॉन्ड को आप नर्चर करते रहते थे। सो इनको लगता है कि अब आपने एक पॉज ले लिया है, अब आप बिल्कुल बहुत ही रिजिड सी एनर्जी में हो गए, अब आप ज़िद्दी हो गए कि नहीं मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करना। और क्योंकि आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, आप कोई कॉल कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपने काम करियर में हो, आप बहुत रिजिड हो, जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको डर भी लगता है, पता है डर किस चीज़ का लगता है? इनको लगता है कि शायद अगर आप नहीं होगे ना तो ये अपनी लाइफ में अकेले रह जाएंगे। ठीक है, इनको पता है कि जो सपोर्ट आप दे सकते हो ना वो सपोर्ट इनको कोई नहीं देने वाला, और आपके ना रहने पर ये अपनी लाइफ में अकेले रह जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर इनके फाइनेंशियल और कैरियर में भी मुझे लग रहा है अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। तीसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कि सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो इनको बुली कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ में गलत किया है तो हो सकता है कि लोग इनको ताने दे रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, मैंने डेक की गलत ले लिया। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल, प्लीज बताइए। जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। अपने काम में, अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर परेशान है। वो होता ना कि बिल्कुल शांत है, किसी से, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अकेलापन फील करते हैं। और दिल में कहीं ना कहीं एक छुपी हुई उम्मीद तो है कि आपके साथ में एक नई शुरुआत हो जाए। लेकिन इनको ऐसा लगता है क्योंकि आप अपनी एनर्जी में हो, क्योंकि आप बहुत रिजिड हो रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ही पेशेंस के साथ में डील कर रहे हो, जिसकी वजह से इनको सब्र नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया हुआ है। दूसरा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हो सकते हैं जो इनका फाइनेंशियल फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है,
मीन्स पैसे को लेकर के हो सकता है इनसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया है, या हो सकता है इनको चीटिंग मिल गई है, या इन्होंने किसी के साथ में इन्वेस्ट किया था, वहाँ पर इनको किसी तरह का लॉस हो गया है, कुछ ऐसा हुआ है। और कुछ लोगों के लिए यही एनर्जी है कि अगर आपके जानने वाले हैं सो वो लोग, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, सो इनको ताने पड़ रहे हैं सोसाइटी में। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, हर्ट है बहुत ज़्यादा, और इनका जो ईगो था ना वो तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुका है। मैंने आप भी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला था कि सोसाइटी में कुछ लोग हो सकते हैं जो इनको बुली कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स क्या है? सोसाइटी मीन्स कंफर्ट जोन, मेरा पैसा, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मुझे तो इतने लोग चाहते हैं, मुझे तो इतने लोग पूछते हैं, मेरे साथ तो ये है, मेरे पास तो वो है। और अब वही सोसाइटी, वही लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। जस्टिस कार्ड, ये हर्ट है। दूसरी एनर्जी ये है कि आप अपनी फुलफिलमेंट में, आप अपने कंफर्ट जोन में, एक टाइम पर ये अपने कंफर्ट जोन में थे और ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे, बट जब आप अपने कंफर्ट जोन में आके बैठ गए ना, आपने डिसीजन सुना दिया कि आपने जो करना है वो कर लो, मेरे साथ में अगर रिश्ता रहेगा तो 50-50 इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, और वो होता है, नॉर्मली होता ही है, यही होना भी चाहिए। सो जब आपने अपना जस्टिस इनको दे दिया ना, जब आपने अपनी बात इनको बता दिया, उससे भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये इंसान तो अपने कंफर्ट जोन में बैठ गया है, इसने तो कुछ भी एफर्ट्स करने की पड़ी नहीं है, मैं ही परेशान हो रहा हूँ। अरे जिसने गलत किया है, जिसने रिश्ता ख़राब किया है, ठीक भी तो वही करेगा ना। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एफर्ट्स करना नहीं चाहते। यहाँ पे भी एनर्जी है, रो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं। सो एफर्ट्स करते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। एम्परर कार्ड तो बहुत ही जिद्दी एनर्जी है। एम्परर तो कभी भी उठ के नहीं आता एक्शन लेने के लिए, वो तो बस ऑर्डर देता रहता है। सो लेट्स क्लैरिफाई एम्परर, फोर ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने का रिश्ता, हाँ सालों का रिश्ता है आपका। आप में से जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, सालों का रिश्ता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल भी हो सकते हैं। तो सालों का रिश्ता है, और इस इंसान ने अपने घमंड के चलते इस रिश्ते को ख़राब किया है। इस बात की रियलाइजेशन है, इस इंसान ने आपको बिट्रेल किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है इस इंसान ने आपको बिट्रेल किया है, चीट किया है आपको। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स फीलिंग्स है, डिज़ायर है, इमोशंस हैं, सब कुछ है, बट सप्रेस करके बैठे हैं, बताना नहीं है, नहीं बताएंगे। 7 ऑफ कप्स, थर्ड पर्सन के साथ भी बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन में है, किसी और पर इन्होंने बिलीव किया, आपको छोड़ा, आपसे डिटैच हुए, तो वहाँ पे भी ये बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इंसान के अंदर जब नेगेटिविटी आ जाती है, इंसान जब हील नहीं है पूरी तरीके से, यहाँ भी जगल कर रहा है, तो फिर वहाँ पे भी वो पॉजिटिव फील कर ही नहीं पाएगा। तो वही दिख रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ भी डिटैचमेंट की एनर्जी है। द डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है?
नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। एक ऑब्सेशन, एक फीलिंग, अब सोल कनेक्शन याद आ रहा है, अब आपसे मिलना है, अब आपसे आपको रीच आउट करना है, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। हायरोफेंट यहाँ पे ये बता रहा है कि शायद या तो इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, या फिर ये सोचते हैं कि समय के साथ में इस रिश्ते पर ये काम ज़रूर से करना चाहते हैं। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके दिमाग में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने खुद ही इतनी सारी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सो एक जो होता है ना कि दिल और दिमाग में लड़ाई करना, वो सिचुएशन है इनकी। बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर के दिमाग में, आपको रीच आउट करें नहीं करें, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप अपनी लाइफ में रहना सीख गए हो, आप सक्सेस हो रहे हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप शायद एफर्ट्स नहीं करोगे, आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर मैं क्लियरिटी देता हूँ तो कैसे दूंगा, क्या क्लियरिटी दूँ, किस तरह से मैं अपने पार्टनर को ये बताऊँ, मैं अगर एक होता ना एक डिटैचमेंट के बाद में किस तरह से उसको अप्रोच करूँ, किस तरह से उसको मैं अपनी फीलिंग बताऊँ जाके कि मैं उसके लिए क्या सोचती हूँ, मैं उसके लिए क्या सोचता हूँ। और बहुत मुसीबत है कि ज़ीरो से स्टार्ट करना। एक ऐसा रिश्ता जो सालों साल का रिश्ता था जिसमें 100% था, और उस 100% को इस इंसान ने ख़त्म कर दिया है। अब आपने स्टॉप ले लिया, आप आगे नहीं बढ़ रहे। अब इस इंसान के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये तो पहले भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, आप इस रिश्ते को संभाले हुए थे, और इसको आदत लग गई थी हमेशा आपके एफर्ट्स की कि आप तो ठीक, आप तो संभाल ही लोगे, आप तो कहाँ ही जा रहे हो, सब कुछ चलता रहेगा। ये आदत लग गई थी इनको। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फंस गए हैं बीच में, इनको अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब ज़ीरो से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो पासा पलट गया है पूरी तरह से, और वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इनके दिमाग में कि एक तो मैं अप्रोच करूं, एक तो मैं माफ़ी मांगूं, एक तो मैं क्लियरिटी दूं, उसके बाद फिर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूं। तो क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल हो पाएगा? ये चल रहा है इनके दिमाग में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस एंड मून। समय का वेट कर रहे हैं, वेट करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मून क्या है? हैप्पीनेस, याद। एक होता है ना अंदर ही अंदर कोई चीज़ चुभती है, अरे यार मेरा पार्टनर नहीं है मेरे साथ, अरे यार मैंने उसके साथ में ये कर दिया, अरे यार वो मुझसे दूर है, अरे यार वो नाराज़ है मुझसे। कंटिन्यू चल रहा है इनके दिमाग में, नहीं निकल पा रहे हैं। इमोशंस, आपके लिए इमोशंस बहुत है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और समय का वेट करना ही है, क्योंकि अगर कोई डिसीजन बनाना है तो समय का तो वेट करना पड़ेगा ना। तो समय के साथ में ये जस्टिस ज़रूर कर रहे हैं, बट बहुत मुश्किल भी हो रहा है इनके लिए। फाइव कार्ड्स और लेती हूँ और देखते हैं क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर के। एंजल प्लीज़ बताइए। मून, मैंने डेक उल्टा पकड़ लिया। ओके, मून, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स,
हाँ, यही चल रहा है, यही चल रहा है, मैं बता रही हूँ ना, यही चल रहा है कि आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो। आप आपने तो आंखें बंद कर ली हैं। आपने तो आंखें बंद कर ली हैं, आपने जो करना है आप वो कर रहे हो, आप तो इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हो और ये परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है सारे एफर्ट्स बस मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, सामने वाले को अब मेरी नहीं पड़ी। और इस बात से ये हर्मिट मोड में है, अब इनको रियलाइजेशन हो रही है ना। जब तक आप पीछे पीछे घूम रहे थे, इनको चेस कर रहे थे, इनका जो ईगो था ना 7वें आसमान पे था। अब हालत ऐसी हो रही कि अब ओवर थिंक कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं, अब प्यार है, अब इमोशंस। आप ये देख रहे हो ना, ये हार्ट है ना, एक थ्रेड से बंधा हुआ है। 1 2 3 4 4 सोर्ड्स हैं और ये 4 सोर्ड्स इससे कनेक्टेड है, हार्ट से। तो जब भी लेटते हैं, जब भी सोचते हैं, आपकी याद आती है, आपके लिए इमोशंस आते हैं और उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है इनको। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। मून कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? हाई प्रीस्ट, 6 ऑफ कप्स, पुराना दिन, पुरानी बातें, पुरानी यादें, बहुत 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 ज़्यादा याद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन लोगों की ना, ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ में या तो इनकी कुंडली में शनि का प्रभाव था, या जिसके बाद अब इनकी अवेकनिंग हो रही है और अब ये सही तरीके से समझ पा रहे हैं सिचुएशन को। 4 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स। याद आता है ना, मैंने छोड़ा था, मैंने डंप किया था, मैंने गोस्ट किया था उसको। रियलाइजेशन हो रही है ना अपने बारे में, और जितनी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है उतना ज़्यादा और डार्कनेस में चले जा रहे हैं। डर लग रहा है इनको कि इन्होंने आपसे कितना कुछ छुपाया था। अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वॉन्ड। आपसे बात जरूर से करना चाहते हैं, लेकिन आपने तो आंखें बंद कर रखी हैं, आप तो स्टेबल हो, आप तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप तो बात करना ही नहीं चाह रहे हो। सो ये ओवर थिंक कर रहे हैं। चल बहुत कुछ रहा है दिमाग में, बार बार मन करता है आपसे बात करने का। एक बार नहीं, दिन में 100 बार इनका मन करता है आपसे बात करने का। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी नज़र ना फ़ोन पे ही रहती है, कब आपका मैसेज तो नहीं आ गया, आपका फ़ोन तो नहीं आ गया। ऐसा सोचते हैं ये, क्योंकि रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। 4 ऑफ कप्स, अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है। अचानक से आपकी तरफ ना एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है इनको। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए कि क्या मेरा पार्टनर मुझे अप्रोच करेगा, क्या मैं उसको अप्रोच करूँगा, क्या फिर ये सब कुछ, फिर ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। बट साथ में 10 ऑफ वॉन्ड भी है। अब 10 ऑफ वॉन्ड क्या बताता है कि इन्होंने खुद ही इतनी सिचुएशन, खुद ही इतने हर्डल्स क्रिएट कर रखे हैं कि इनका तो एफर्ट्स करना इनके लिए तो ऐसा लगता है जैसे इम्पॉसिबल है। मैंने इतना रायता मैंने फैला दिया है कि मैं समेट ही नहीं पाऊंगा, ये नहीं समेट पाऊंगी। ठीक है, जो भी है, मेल फीमेल। सो गलतियां तो इन्होंने की हैं। हर्मिट कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओवर थिंकिंग को क्यों कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स।
ये ना किसी चीज़ की क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको, क्लियर कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चुप्पी इन्होंने अभी तक बनाए रखी है, इस चुप्पी को तोड़ करके अब ये आपसे कुछ क्लियर कम्युनिकेट करें, और या फिर ये सोच रहे हैं कि आप अपनी चुप्पी तोड़ दो। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो आप अपनी चुप्पी तोड़ दो और इनसे कम्युनिकेट करो, ये सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आउटकम भी देखना है एक बार। ओके एंजल, प्लीज़ बताइए ओवरऑल आउटकम क्या होगा, इस पूरी सिचुएशन का आउटकम क्या होने वाला है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या आउटकम होगा इस ओवरऑल सिचुएशन का। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, द स्टार्स। सिचुएशन ठीक होगी, बट यहाँ पे अभी मुझे कम से कम 3 महीने की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ सिचुएशन ठीक होगी, आप लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है। एंड थोड़ा सा स्पेशल मुझे ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग जो होगी वो फ्रेंडशिप जोन से होगी। ठीक है, आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए। सॉरी, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स थे, जितनी भी परेशानियां थी, उनका एंड होने वाला है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। एंड आपकी लाइफ में एक ग्रोथ, एक सक्सेस, अबंडेंस आने वाली है। आपको सोसाइटी में आपकी अच्छी इमेज होगी, लोगों के बीच में सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन आप बन सकते हैं आने वाले समय में। एंड स्पेशल मुझे आपके काम करें और बिजनेस में आपकी ग्रोथ दिख रही है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।